निजामुद्दीन औलिया की कहानी पहले भी आपने सुनी होगी। बहुत बड़े पीर हुए हैं। उनके जमाने की बात है, एक सेवक आया, गरीब था, आके कहता है उनसे कि लड़की की शादी है, मेरे पास खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं है, आप मेरी मदद करो। अब संतों की रमज कोई अगर समझ जाए कोई, तो फिर सब कुछ ही आ गया उसको। लेकिन हम तो अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से किसी चीज को जांचते, भांपते और उसके बारे में मूल्यांकन करते नहीं। संत की वाणी झूठी हो तो भी सच्ची करके जानी। संत की बात में भ्रम पैदा ना करो। अगर भ्रम पैदा कर लिया तो सब मिथ्या हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड रवि का तेज घटे नहीं, चाहे जुड़ आए घमंड। संत वचन पलटता नहीं है, परिणाम उसका हमेशा अच्छा होगा, सुख होगा, सकारात्मक होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और जो डामाडोल मन वाले होते हैं ना, उनकी वो परीक्षा भी होती है, वो जांच लिए जाते हैं। उनके लिए अगर थोड़ा विलंब लगता है उसमें, तो वो डामाडोल स्थिति वाले लोग तो अपना पास पकड़ जाएंगे। जो दर्द और पक्के होंगे वो नहीं हिलते। उससे पहले ये बता दूं, बाबा फकीर चंद हुए हैं महर्षि शिवतलाल के शिष्य थे, अपने अरमान साहब के गुरु भाई थे। और महर्षि जी इलाहाबाद के पास में अध्यापन का कार्य किया करते, उसके साथ साथ वो बड़े विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, आर्य समाज में भी रहे। और जब राधा स्वामी मत में आए तो उन्होंने अनेकों सब धर्मों पर, जैन, ईसाई, आर्य, सनातन, सब पर जितने भी थे, क्रिश्चियन या दुनिया में प्रचलित जितने धर्म थे, और जिन जिन का कभी जिक्र और बातें आई तो उन्होंने हर धर्म के बारे में लिखा। और उनके बारे में कभी किसी की आलोचना नहीं की, उनकी अच्छाइयां लिखी। क्योंकि दुनिया का कोई भी धर्म किसी भी जीव को गलत बात नहीं सिखाता, उसके हित की और कल्याण की बातें सिखाता है। उनको सत्य उपदेश देके उनके जीवन को संवारता है। तो महर्षि जी के पास बाबा फकीर का अपने गुरु से इतना प्यार था कि वो जाते थे उनके पास, कई कई दिन नौकरी करते थे, सरकारी कर्मचारी थे रेलवे में। लेकिन जब वहां चले गए गुरु के पास तो आने का नाम नहीं लेते थे, चाहे उसकी नौकरी में कोई दखल हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन गुरु तो जानता है कि शिष्य का अहित ना हो, ऐसा कभी उसको नहीं करने देते। वो जैसे भी करेंगे शिष्य का हित ही करेंगे हर बात में। तो कई तो ऐसे अवसर आए कि उनको बांध बांध के रस्सों से रेल में डलवाते थे और कहते थे कि वापस जाओ अपने काम। एक बार ऐसा मौका आया कि महर्षि जी से दूसरे धर्म वाले कुछ लोगों ने वैसे ही दुश्मनी पाल ली, विरोध करने लगे। महर्षि जी के पास इतनी वो संगत नहीं थी, सत्संगी इतने ज्यादा नहीं थे। फिर अगर होते भी तो सत्संगियों का काम ना किसी से कोई लड़ाई झगड़ा करना है, ना किसी की आलोचना करनी है, ना किसी से वाद विवाद करना है। सत्संगी आदमी तो जहां भी चाहेगा, अगर कोई दो कह लेता है उसको सुन लेने में अच्छा मानता है। भली बुरी जैसी गुजरती है वो मालिक की रजा में रहना सीख जाता है। वो आदमी कभी किसी से कोई झगड़ा राड मोल नहीं लेता। क्योंकि तुलसीदास जी कहते होई सोई जो राम रची राख्या, कि राम ने जो रच रखा वो वही होगा। लेकिन ये उन निठल्ले लोगों की सोच के लिए नहीं है जो कह दे कि जो होगा तो होगा ही, हम फिर क्यों प्रयास करें। गलत। जतन अपना करना पड़ता है। ये नहीं कि अग्नि के अंदर जाके बैठ जाओ और कह दे कि देखता हूं कैसे जलूंगा, ये होगा कि नहीं होगा। नहीं, वो आप कर्म जो करते हो सोच के ही करना पड़ेगा।
तुम्हारा कर्म तुम्हें बनाता है, वही तुम्हें बिगाड़ भी देगा। अपने कर्म को जो संवारोगे तो उसका परिणाम अच्छा ही होगा। तो ऐसा अवसर आया कि उन्होंने महर्षि जी का उस जिस मकान में रहते थे उसको सारा तहस नहस कर दिया, भला बुरा कहा, किताबें फूंक दी, और ऐसा करके वो सब चले गए। महर्षि जी के पास जो कोई 2-4 शिष्य रहते थे वो भी छोड़ के चले गए। वहां पे अकेला फकीर चंद मिया। जब महर्षि जी आए, आके देखे, कहने लगे, फकीर तू क्यों आया, तू भी जा यहां से। बोला कि कहां जाऊं, कहां जाऊं, मेरा ठिकाना नहीं आपके सिवाय। वो शिष्य परमार्थ पाते हैं। ऐसी लगन गुरु संग जाकी, सो गुरुमुख परमार्थ पात। और ऐसी लगन नहीं है जाकी, सो सब हिरसी जानो जात। जिसकी गुरु की ऐसी लगन होगी कि बोला कि और उसके घर होंगे, उनके परिवार होंगे, उनकी दुनियादारी होगी, मेरा कोई नहीं आपके सिवाय, कहां जाऊंगा मैं। महर्षि जी ने कहा, वाह, एक तो मुझे मिला, एक तो मुझे मिला। मिलना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। अरब खरब में लाखों में एक हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है।